भरद्वाज सुनी शंकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी लगे बहुरी बरने वृषकेतु। सो अवतार भयउ जेहि हेतु, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराईं। फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम हसन कहूँ सबु सुनु मुनीस मन लाई राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहै है मुनीश्वर भरद्वाज। मैं सब बिल्कुल कह रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन्ह ते भय नरसृष्टि दंपति धर्म आचरण नीका। अजो गांव श्रुति जिन्ह कैलिका स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अनुपा नृप उत्तानपाद सुत्तासु ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिवृत्ता ही। वेद पुराण प्रशंसही जाहि राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मनुजी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीतासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरे उज्जैन कपिल कृपाला पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। 3 सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहिंग मनुराज कीन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभुव मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदयम बहुत दुख लाग जन्म गयरु हरिभक्ति बिनु 15 घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन बड़ा दुहक हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। बरबस राज सुथी तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तेहे हियम हर्षि चलेउ मनु राजा पंथ जात सोही मति धीरा। ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहे जहे तीरथ रहे सुहाए मुनिन्ह सकल सादर करवाए कृस शरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपिन सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरोह द्वय मन अति लाग और द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणकमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। 143 करहिं आहार साक फलकंदा सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा पुनहरि हेतु गेयारी आधार मूल फल त्यागे बे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे और अभिलाष निरंतर हुई। देखिए नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमार्थवादी हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा।
निजानंद निरुपाधि शंभु बिरंची विष्णु भगवान। प्रस्तुति ही जासु अंस्ते नाना उन वेद नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, देश देश निरूपण करते हैं। जो आनंद स्वरूप अनुपा उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलात्नु गहई जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूज्य ही अभिलाषा ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 6 सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके ताप 6000 वर्षों तक उपाय किए गए। फिर 7000 साल वे वायु के आधार पर रहे, बरस सहस 10 त्यागे उसो ठाड़े रहे। एक विधि हरि हर तप देखी अपारा। मनु समीप आए पद 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका 12 अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनुजी के पास आए। माघोबर बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा। तत्पि मनाग मन